गुरुग्राम में कार चला रहा शख्स एक ट्रैफिक पुलिस के जवान को बोनट पर घसीटता हुआ काफी दूर तक ले गया। कार ड्राइवर सिग्नल तोड़कर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस वाले ने उसे रोकने की कोशिश की। ट्रैफिक पुलिस कर्मी को सामने देखकर भी ड्राइवर ने कार नहीं रोकी, बल्कि उस पर कार चढ़ाने की कोशिश की। कार की टक्कर से बचने के लिए पुलिस वाला कार की बोनट पर चढ़ गया, लेकिन कार ड्राइवर ने उसे घसीटते हुए भागने की कोशिश की। हालांकि करीब 200 मीटर आगे जाने के बाद ड्राइवर कार रोककर फरार हो गया और पुलिस कार को थाने लेकर आई। महाराष्ट्र में भीमा कोरेगांव संग्राम की 201वीं सालगिरह को देखते हुए पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। पिछले साल 200वीं सालगिरह पर भीमा कोरेगांव में हिंसा भड़की थी और इस बार भी तनाव बना रहा, क्योंकि भीमा कोरेगांव में 8 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने का अनुमान लगाया गया, जो भीमा कोरेगांव की विजय स्तंभ पर जश्न मनाने के लिए पहुंचे थे। हालात न बिगड़े इसलिए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी। भीमा कोरेगांव की लड़ाई की 201वीं सालगिरह पर विजय स्तंभ को फूलों से सजाया गया था। महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से लोग वहां पहुंच रहे थे। हर आदमी पर पुलिस की नजर बनी हुई थी। पिछले साल की तरह हालात खराब न हो, इसके लिए ड्रोन की भी मदद ली गई। सुरक्षा मुहैया कराने के लिए पुलिस ने कुल 7000 पुलिसकर्मी यहाँ पे लगाए हैं भीमा कोरेगांव में, और जिसमें 400 से ज्यादा इंस्पेक्टर रैंक के और 4 एसपी और रैंक के वो पुलिस अधिकारी भी मौजूद होंगे। आज सख्त निर्देश थे कि जश्न के दौरान किसी तरह की नारेबाजी नहीं की जाएगी, लेकिन विजय स्तंभ तक जुलूस निकालने वाले लोगों ने फिर भी ऐसा किया। हालांकि कई लोगों को तो पुलिस ने विजय स्तंभ के पास पहुंचने ही नहीं दिया, जिनमें कबीर कला मंच नाम के संगठन और मिलिंद एक बोटे के संगठन के लोग शामिल रहे। पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई कि उसने करीब 1250 लोगों को भीमा कोरेगांव पहुंचने से रोका। इनमें वो लोग ज्यादा रहे जिनकी वजह से हालात बिगड़ने का डर था। पुलिस ने भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को भी वहां पहुंचने से रोकने की जानकारी दी। उन पर सीधे सीधे पाबंदी लगा दी गई। इस तरह पुलिस को शक था कि कबीर कला मंच नाम के संगठन के लोग हिंसा फैला सकते हैं, जिसकी वजह से उन्हें भी वहां जाने से रोका गया। पिछले साल भीमा कोरेगांव में जब हिंसा भड़की थी तो मिलिंद एक बोटे को हिंसा में आरोपी बनाया गया था। इसकी वजह से उन पर भी पाबंदी लगा दी गई। हालांकि कई बड़े नेता वहां पहुंचे भी। इनमें प्रकाश आंबेडकर का नाम शामिल रहा। उन्होंने विजय स्तंभ पहुंचकर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने भीमा कोरेगांव में भारी पुलिस बल की तैनाती पर महाराष्ट्र सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़े किए। मैं समझता हूं कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। सरकार की तौर से ये लोगों को डराने की बात यहाँ पर है। प्रकाश आंबेडकर ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त पर सवाल उठाए, लेकिन जब वो खुद वहाँ से निकले तो लोग बेकाबू हो गए। नारेबाजी तो की ही गई, पुलिस वालों को धक्का मारकर हालात खराब करने की भी कोशिश हुई। प्रकाश आंबेडकर अपनी गाड़ी की छत से बाहर निकले हुए थे, इस वजह से भी लोग उत्साहित थे। हालांकि उन्हें काबू में कर लिया गया, क्योंकि पुलिस किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए तैयार थी। जानकारी दी गई कि पुणे में भीमा कोरेगांव में श्रद्धांजलि कार्यक्रम को देखते हुए 7000 जवानों को तैनात किया गया, जिनमें पुलिस के जवानों की संख्या 5000 के आसपास रही। इसके अलावा स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स की 12 टुकड़ियों को भी वहां लगाया गया। यही नहीं, चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए 500 सीसीटीवी कैमरों की भी मदद ली गई। साथ ही 12 ड्रोन के जरिए लोगों की हर गतिविधि पर नजर रखी गई। विजय स्तंभ पर कार्यक्रम को देखते हुए नेशनल हाईवे नंबर 27 को भी 24 घंटे के लिए बंद रखने का फैसला लिया गया। यही वजह रही कि कार्यक्रम के दौरान शांति बनी रही। लोगों ने विजय स्तंभ पर भीमा कोरेगांव की लड़ाई को याद किया। उसकी 201वीं सालगिरह पर अलग अलग तरीके से जुलूस निकाला गया। करीब 8 लाख से ज्यादा लोगों के वहां जुटने का दावा किया गया। विजय स्तंभ के पास सुबह से ही भीड़ जुटी रही। 5 गांव के लोग तो वहां जुटे ही थे। उनके अलावा नागपुर से भी बड़ी संख्या में लोग भीमा कोरेगांव पहुंचे थे।